हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के बारे में, क्लास 12th का मैथ के मैथमेटिक्स के बारे में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि 3.1 जो एक्सरसाइज है क्लास 12th का, इसमें ये आने वाला क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बाकी बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता देना चाहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बेसिक से समझते हैं हम लोग। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना और कितने को इंडिकेट किया जाता है उसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है इसको अच्छे तरीके से समझना। आपको पहले भी बताया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रो और कॉलम को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि रो हॉरिजेंटल वे में रहता है, इस तरह हॉरिजेंटल वे में रो होता है और कॉलम जो होता है वर्टिकल वे में रहता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। एक तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाता है, ये समझना ज़रूरी है। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला, और कैसे लिखा जाता है ये समझना। ए ए ए लिख दिए, हर जगह लिखे, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी लिख देते हैं, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, यहाँ भी। क्लियर हो गया। अब देखना है इसको लिखना कैसे है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट रो है। क्या है? फर्स्ट रो है। क्लियर है? ये क्या है? सेकेंड रो। क्लियर? ये थर्ड रो। ये भी क्लियर है क्योंकि हॉरिजेंटल वे में जितना भी रहता है नंबर, ये रो को इंडिकेट किया जाता है। अब लिखना कैसे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को और रो को, ये देखना है। ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट फर्स्ट सब में लगा देना है। क्या लगना? फर्स्ट रो है। अब ये क्या है? सेकेंड रो। सेकेंड रो सब में। और देखना हमेशा मैट्रिक्स में क्या होता है, रो को पहले लिखा जाता है, रो के नंबर को पहले। अब ये क्या है? थर्ड रो। ये क्या है? थर्ड रो। अब सभी के माइंड में ये भी आता होगा कि सर कॉलम कैसे लिखना है। अब कॉलम ये देखना है, ये क्या है? फर्स्ट कॉलम। क्या है? फर्स्ट कॉलम। क्या है? फर्स्ट कॉलम। कॉलम को बाद में लिखा जाता है। क्या? फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। क्लियर। अब ये क्या है? सेकेंड कॉलम। क्या है? सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में तो टू टू लिखना है सब में, टू टू टू। क्लियर। अब ये क्या है? थर्ड कॉलम। क्लियर हो गया। यहाँ पे लास्ट में सब में लगाना थ्री थ्री थ्री। क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कॉलम कैसे ले, मैट्रिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखना, ये तो क्लियर हो गया। अब देखना है यहाँ पे, अगर पूछे ऑर्डर ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक कितना बाय कितना का बन रहा है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे काउंट किया जाता है इसमें देखना, कॉलम कितना है और रो कितना है। रो कितना है? 1 2 3। रो को पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 3 है। इनटू, अब कॉलम का पता करना। क्या करना? कॉलम के बारे में पता करना। कॉलम कितना है? 1 2 3। कॉलम को बाद में लिखा जाता है। ये 3 × 3 जो है यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। अगर पूछिए कितना ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है। क्लियर हो गया। यही चीज़ इधर दिया गया था पहले से, यहाँ पे समझाए इसलिए कि समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसमें रट्टा नहीं मारना है। मैथमेटिक्स जो है इसको समझना जरूरी है। अब आगे चल के हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। 3.1 के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में अंदर में इसके ये कुछ नंबर दिया गया है और क्वेश्चन यहाँ दिया गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। इसको बनाना कैसे, एकदम अच्छे तरीके से समझना। मैथ को एकदम इजी वे में समझ सकते हैं। मैथ उतना डिफिकल्ट नहीं होता सब्जेक्ट, बच्चों को माइंड में रिमाइंड हो जाता है बचपन से कि मैथ डिफिकल्ट। ये प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना इजी वे में लगेगा। चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम अच्छे तरीके से सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो अभी जस्ट समझाए थे वही क्वेश्चन दिया गया। जैसे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट नंबर पूछे, इसी में से द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना, अभी सभी को बताए थे कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो है तो पहले 3 लिख देना। क्लियर। अब देखना यहाँ पे, ये रो 3 है तो रो 3 लिख दिए इनटू। अब कॉलम कितना, कॉलम काउंट करना है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम,
फोर्थ कॉलम। टोटल कॉलम कितना है, कॉलम को बाद में लिखा जाता है 4, तो यही इसी का आंसर आ गया, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 into 4। क्लियर। अब देखना है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करता है, द ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स जो निकलता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 जा 12। द नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 12। ऐसे भी आप काउंट करेंगे तो सभी में टोटल नंबर इसमें से 12 भी है। ये तो क्लियर हो गया। अब समझना क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द एलिमेंट A12 A23 A23 A24। क्लियर। अब ये 1 2 क्या होता है ये समझना है। 1 जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो है, और 2 जो लिखा है सेकेंड कॉलम है। फर्स्ट रो तो ये हो गया, अब सेकेंड कॉलम में देखना है कौन सा नंबर, सेकेंड कॉलम में ये नंबर है, तो A12 इक्वल टू 5। क्लियर। अब देखना A23 है, क्या है A23। 2 का मतलब जो है पहले रो होता है, इस सेकेंड रो, और क्या 3 का मतलब थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये वाला थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे A23 इक्वल टू 5/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे यहाँ का क्या दिया हुआ, A24। A24 का मतलब होता है ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो तो ये है, और 4 कॉलम यहाँ पे है, तो A24 इक्वल टू 12। क्लियर हो गया। और एक चीज़ हमेशा समझना है कि कोई भी जैसे कि 10th के बाद 11 पास होने के बाद ये 12th में आप जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्वेश्चन डिफरेंट है, क्योंकि सिमिलर नहीं रहता है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी बाद में बार बार रिविज़न करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाएगा, उतना डिफिकल्ट मैथ्स नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स 24 एलिमेंट, कितना एलिमेंट बोल रहा है, 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट 24 एनिमल है, इसको कितने पार्ट में इसका ऑर्डर बना सकते हैं ये पूछा जा रहा है। जैसे कि 24 है तो 1 into 24 एक ऑर्डर हो गया, ये 24 into 1 ये भी एक ऑर्डर हो गया, फिर 2 into 12, फिर 12 into 2 ये भी हो गया। और भी इसका ऑर्डर बन सकता है कई तरीके से, जैसे 6 into 4, 4 into 6, और 3 into 8, 8 into 3। इसका ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कितना निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकल गया, 8 टाइम्स इसका टोटल नंबर ऑफ 24 एलिमेंट का निकल सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, यहाँ 15 के बारे में भी पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 15 के बारे में बात करें तो इसका टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्रकार से इसका अरेंज कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है। एक तो 1 into 15, एक 15 into 1 होगा, एक 3 5 जा 15, और 5 3 जा 15। अब तो इसका ऑर्डर ऑफ नंबर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें और पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है। इसका टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकलेगा, 4। कितना, कितने प्रकार से इसको कर सकते हैं, 4 टाइम्स। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। इफ़ ए मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ये पूछा जा रहा है। 18 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो 1 into 18, एक 18 into 1, 2 into 19, 9 क्लियर हो गया। एक 3 into 6 एंड 6 into 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इसका ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल सकता है। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ 5 भी दिया गया, व्हाट इफ़ इट 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर इसका कितने प्रकार से बन सकता है, तो इसका 2 टाइम्स होगा, 1 into 5 एंड 5 into 1। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे एक एक करके इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना चाहिए। कंस्ट्रक्ट मतलब इसका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 2 into 2 मतलब 2 by 2 ऑर्डर का। AIJ, इसमें से AIJ क्या होता है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग AIJ से क्या इसका मतलब होता है। आई का मतलब होता है रो, क्या होता है रो, और जे का मतलब होता है
कॉलम क्या होता है? कॉलम।